कैसे हैं दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे कई लोगों ने अपनी जान कुंडली की डिटेल्स भेजी। ये सब ना करिए, कुछ तो सामान्य ज्ञान लगाइए। उसकी डिटेल्स केवल उसी के पास है और वो किसी और को देगा क्यों? उसे तो सब कुछ डायरेक्टली इनडायरेक्टली ईश्वर से पता चल ही जाता होगा। कल की जो कोई भी है, भरोसा रखिए, आप उसके बारे में नहीं जानते, उसके आसपास वाले भी नहीं जानते। चलिए आगे चलते हैं और आगे की बातें करते हैं। आज हम 64 कलाओं पर बात करते हैं। लोग अक्सर कहते रहते हैं, राम इतनी कलाओं से थे, कृष्ण इतनी से, कल की इतनी से होंगे। सवाल कुछ तो मुश्किल है, पर देखिए जवाब दे पाए। चलिए दोस्तों, आज आपको फिर कुरुक्षेत्र घुमा कर लाते हैं। आपको कलाओं का खेल समझने के लिए बस कुरुक्षेत्र के युद्ध को दोबारा याद करना होगा। कौरवों के पास सब कुछ था, सब कुछ। कृष्ण की सेना भी उनके पास थी। भीष्म, द्रोण, कर्ण सब थे। कौरव युद्ध तो कर रहे थे, पर उनमें विवाद आपस में बहुत थे। शिखंडी सामने आया, भीष्म ने युद्ध करना बंद कर दिया। दुर्योधन चाहता था युद्ध करें वो, पर उन्होंने नहीं किया। यहां दो लोगों के बीच में विवाद है, एक काम को करने को लेकर, और काम दोनों को एक ही करना था। दोस्तों, बस कौरव सारे के सारे युद्ध यही हारे। जो भी उनका उद्देश्य था, पूरा तो सबको करना था, पर करने के तरीकों में एक मत नहीं था। गुरु द्रोण का जब कर्म था युद्ध करना, तो वो अश्वत्थामा की मौत का समाचार मिलने पर बैठ क्यों गए? क्यों उन्हें किसी ने भी यह समाचार नहीं पहुंचाया कि हाथी मारा गया है, उनका पुत्र नहीं? हर जगह यही हुआ। गांधारी ने जब दुर्योधन का शरीर वज्रा का बनाया, तो पूरा नहीं बना पाई। जब तक भीष्म जिंदा थे, कर्ण युद्ध नहीं कर पाए। पर आपको सत्य बताएं, एक मत तो पांडवों में भी नहीं था। पर फिर पांडव क्यों जीत गए दोस्तों? कृष्ण को समझो बस। अगर आपको कलाओं का रहस्य समझना है तो कृष्ण ने अपनी सेना दे दी और अपने आप को निहत्था कर लिया पूरे युद्ध के लिए। दुर्योधन तब भी कुछ नहीं समझ पाया। युद्ध शुरू हुआ, अर्जुन नहीं माने। कृष्ण ने गीता भी पढ़ा दी, विराट रूप भी दिखा दिया। एक चीज समझिए, कृष्ण प्रकृति और उनकी अपनी इंद्रियों के बीच का रिश्ता। कृष्ण का कोई भी निर्णय एक पूरी फौज पर भारी था। चलिए और बताते हैं। जब कृष्ण ने सारी सेना दे दी, तब अर्जुन ने विरोध क्यों नहीं किया? अर्जुन तो चलो मनुष्य था। जब कृष्ण अर्जुन को गीता सिखा रहे थे, तब उनकी खुद की आत्मा ने क्यों नहीं कहा, मैं विराट स्वरूप नहीं दिखाऊंगी? कृष्ण ने जो भी निर्णय लिया, आप अगर देखोगे वो निर्णय अजीब रूप से एक हो गए। उनमें कहीं कोई विवाद नहीं था, जैसा कौरवों में था। मेरे शब्द महत्वपूर्ण हैं। यहां बात पांडवों के बीच में विवाद की नहीं चल रही, यहां बात कौरव और कृष्ण के बीच की चल रही है। कौरवों में विवाद थे, कृष्ण में नहीं था। चलिए, जयद्रथ कैसे मरा? उस कहानी में सूरज और बादल बहुत जरूरी थे, ठीक है, पर कृष्ण को भी तो कहीं अंदर ये पता होता था ऐसा हो जाएगा। वो जो लग गई वो कृष्ण की कलाएं थी। वो जो युद्ध कृष्ण कर रहे थे, वो अपनी कलाओं पर कर रहे थे। एक बात याद रखिए, कृष्ण के आसपास जो भी माहौल बना, उसने कोई विवाद या भिन्नता नहीं होगी। कृष्ण अपने आप में एक सिस्टम है जो एक कॉमन उद्देश्य के लिए चले। उनके हर सेंसेस, इंद्रिय, प्रकृति, सब। मनुष्यों के साथ भी ये होता है, पर उतने उद्देश्य के लिए। चलिए एक बहुत छोटा सा उदाहरण देते हैं आपको। आप किसी स्कूल में प्रिंसिपल है या टीचर है, जो भी है, गणित के हैं। आपका प्रिंसिपल आपको कहता है या आप अपने टीचर को कहते हो कि पूरे गांव के बच्चों को गणित पढ़ा दो। आप पलट कर ये कहोगे या आपका टीचर पलटकर आपको ये कहेगा कि मुझे 50 बच्चों को 4 घंटे पढ़ाने की सैलरी मिलती है, उतना ही पढ़ा पाऊंगा। दोस्तों, आप टीचर हो या आपका दोस्त, बात तो सही है। जरूरी नहीं जो आपका उद्देश्य हो वही जो आपकी टीम में हो उसका भी हो। युद्ध तो द्रोण को भी करना था और दुर्योधन को भी, पर द्रोण के लिए पुत्र शोक पहले आ गया। अब आप सोचिए, उसी गांव में एक और प्रिंसिपल और टीचर आते हैं और वो ये तय करते हैं पूरे गांव के बच्चों को गणित पढ़ाएंगे। असंभव तो नहीं है, पर हो सकता है आ जाए। अब आप सोचिए कि एक कंपनी है इस धरती पर, फाइनेंस डिपार्टमेंट बोल रहा है हम इतना पास कर पाएंगे, मार्केटिंग वाले बोल रहे हैं को हम इतने में इतना कर पाएंगे, ऑनर सोच रहा है अगर इतना हुआ तो हम दिक्कत में आ जाएंगे। वो घबरा भी रहा है और उसका सपना भी है अच्छा बिजनेसमैन बनना। चलिए नेताओं पर आते हैं। सोच रहे होंगे मैं ये खेल खेल जाऊं तो मंत्रो बन सकता हूं, यहां से करीबी हो जाए तो इतने कमा लूंगा, अगर ये बारज गया तो कल को खतरा बन जाएगा, ये पार्टी अगर उतर आई तो इसके वोट काट लेगी।
पर इस धरती पर कहीं कोई शरीर है जिसके अंदर कहानी कुछ अलग तरह से चल रही होगी। वो बैठा बैठा सोच रहा होगा। इतना विशाल काम अगर रख देंगे तो लोग पहचान जाएंगे। वो समझ गया होगा कि पहचान छिपाना असंभव है। बस कुछ इस तरह से किया जाए कि चीजें सरलता से आ जाए। उसके अंदर वो सवाल नहीं चल रहा होगा, इतना बजट है तो इतना कैसे होगा, इतने लोग कहां से आएंगे। कुछ नहीं, उसके सेंसेस या इंद्रियों के बीच में, प्रकृति, सोल, सबके बीच में कहीं कोई दुविधा नहीं होगी। एक परफेक्ट टीम है वो शरीर अपने आप में। आप सोचिए, कई बार आप बोलते कुछ हैं, सामने वाला समझता कुछ। उसके साथ ये सब नहीं है। चलिए पॉलिटिक्स का उदाहरण देते हैं। एक आदमी जो कहीं भी पॉलिटिक्स में नहीं है, वो एकदम से आकर सब ले लेगा। जानते हैं कैसे? ये सारे नेता एकदम से इस स्थिति में आ जाएंगे कि हमारा नेता नहीं बनेगा तो किसी का भी नहीं बनेगा। और भी बहुत सी बातें हैं। कलाओं का अर्थ ये नहीं होता कि हॉर्स पर चढ़ जाओ, तलवारबाजी करना शुरू कर दो। ये पूरी कहानी है आपका सामंजस्य कितना है प्रकृति से, अपने आप से। अब कहानी सारे संसार में चलनी है तो उस शरीर में भी उस लेवल की क्षमताएं होंगी। बस यही होती हैं कलाएं। हमसे किसी ने सवाल पूछा था, इंसान की सोच कैसे बनती है? चलिए जब जवाब दिए देते हैं। इसका एक तो जवाब है, पिछले जन्म के कर्म इस जन्म की नीयत बन जाती है। मतलब आपने पिछले जन्म में जैसे भी कर्म की वो आदत बनकर आती हैं आपकी, और वही आदतें आपको घुमाती है जिंदगी भर। दोस्तों, अब एक सवाल ये उठता है कि क्या हमारी सारी आदतें फिर पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम है? चलिए एक उदाहरण देता हूं। चंपक और टिल्लू दो दोस्त हैं। दोनों का ही कठिन समय चल रहा है, बहुत कठिन समय में है। अब मनुष्य क्या कहेंगे? ये कहेंगे क्या होगा, पिछले जन्म में कोई बुरा कर्म उसका परिणाम है। कोई आदमी अगर कठिन समय में है तो जरूरी नहीं कि ये उसके बुरे कर्मों का ही परिणाम हो सकता है ईश्वर उसकी परीक्षा ले रहा हो सकता है उसे कुछ सीखा रहा हो। अच्छा चलिए एक बात बताइए, आप सबने स्कूल के एग्जाम तो दिए ही होंगे। परीक्षा हमेशा ईमानदार बच्चों की होती है। जो चीटिंग कर लें उनकी क्या परीक्षा? ऐसा ही लाइफ में होता है। आपके ऊपर कठिन समय आया, किसी भी वजह से आया हो, आपने उसे झेला, फेस किया, ठीक है। पर आपने अगर उसमें कुछ गलत कर लिया, किसी गलत जगह से रुपये ले लिए, उसूलों के खिलाफ चले गए, तो आपकी तो कोई परीक्षा है ही नहीं, आपने दी ही नहीं। ठीक है, उस कठिन समय को आपने बेईमानी से पार कर लिया, पर आपका रिजल्ट फिर भी आएगा और सारी सजाओं के साथ आएगा। दोस्तों, इंसान के हाथ में केवल कर्म करना सौंपा गया है, बस उसका फल नहीं। आपको जो मिला है उसके कारण में न जाइए, अच्छा करिए, बेहतरीन करिए। आपको लग रहा है पिछले जन्म के कर्म आपकी सोच खराब कर रहे हैं, तो इस जन्म के अभी से सुधारिए। ईश्वर आपसे ज्यादा दूर नहीं होता, पर माया इतनी जबरदस्त है कि कुछ पल की दूरी जन्मों की बन जाती है। चलिए चलते चलते कुछ और बातें। कई लोगों ने कल्कि का मार्केट बना दिया। रीच, लिंक, पैसे, धंधे, कुछ भी बोलते गए। उन वाहियात लोगों को तो साइड में करो, पर जिन्होंने भी सही काम किया, लगे रहे कल्कि है, आएंगे, वगैरह वगैरह। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं। आपसे पहले बहुत आए, बहुत ने कहा, पर कल्कि नहीं आए। लोग कह कहकर थक गए, पर वो आए नहीं। मैं नाम नहीं लूंगा। अगर कल्कि आ जाते हैं इस समय पर, तो आप लोगों की मेहनत वसूल है। आपने इतना समय दिया। पर हां, जरूरी नहीं कि वो कहानी आपके हिसाब से मिले या आपने जो कहा हो वही सत्य हो। कुछ बातें इधर उधर हो सकती हैं। मैं आप लोगों का कंपटीशन नहीं हूं। मैंने कुछ लोगों को फॉलो किया था, वह सही काम कर रहे थे। पर आप लोगों को एक बात समझनी होगी, आप सबके पास सांचे हैं। जो ज्योतिषी हैं उनके पास ज्योतिष ज्ञान के सांचे हैं। जो कॉमन आदमी है उसके पास वो है। जिसने शास्त्र पढ़ लिए उनके पास वो है। कल की कहीं से भी आए, कैसे भी आए, वो किसी के सांचे के हिसाब से नहीं आएंगे। वो अपना सांचा खुद लेकर आएंगे। जैसे वो पुष्पा मूवी में अपना सोफे खुद लेकर आता है ना, वैसे। मैं आपकी किसी भी बात को गलत नहीं कर रहा। मेरा मतलब है कि सतयुग आएगा, दज्जाल आएगा, युग बदलेगा। नाम जप करो, जो भी आप कहते हो, मानवता का संदेश देते हो, सब सही है। मैं कहां किसी को गलत कर रहा हूं, इतना ज्ञान है ही कहां। मैं तो बस दोस्तों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स काम कैसे करता है ये समझ रहा हूं, यही बोल रहा हूं कि कल की जब भी आए उन्हें उनके कर्मों से ही पहचानिएगा और कोई तरीका नहीं है। ये भी बोल रहा हूं कि मैं भी नहीं जानता कल की कौन है और कहां है। मैं आप लोगों के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा। हो सकता है आप लोगों को ये लगता हो कि मैं ये जो बोलता हूं कल की एक आम मनुष्य है। ये बातें आप लोगों के खिलाफ है।
चलिए, आप लोगों ने इतना काम किया है तो आप लोगों के लिए दूसरे तरह का सत्य लिख देते हैं। कल की जो कोई भी है इतना पावरफुल है कि पूरी धरती 12 महीने के अंदर उसके कंट्रोल में आ जाएगी। वो अलग बात है वो ऐसा करे ना, वो समय देगा। आप लोग मिथोलॉजी को सच होते हुए देख लोगे, वो पावर में भी फील कर सकता हूं। चलिए, आपने आयरन मैन का पहला पार्ट तो देखा होगा ही। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उससे सुप पूछते हैं कि क्या आप आयरन मैन हो, और वो ये कहने की तैयारी कर रहा होता है कि वो आयरन मैन नहीं है। तो कल की जहां कहीं भी है वो ये बोलने की तैयारी कर रही है वो कल की नहीं है। एक्चुअली मेरे चैनल पर जितने भी फीड्स चल रहे थे कल की के, वो सारे एकदम से शांत से लग रहे हैं। आप अपना काम करते रहिए भाइयों, और बाकी लोगों के लिए कृपया करके मुझे ऐसा कोई मैसेज ना भेजे कि आपके चाचा मामा शेषनेश कल की हैं तो प्रकट हो जाइए, मेरा दिमाग ना खाइए। चलिए दोस्तों, बाकी बातें बाद में करते हैं।